हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक करने वाले हैं वो है जेटपैक कंपोज। हम अपने वीडियो में देखेंगे कि जेटपैक कंपोज क्या है, इसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे, इसका एक प्रोजेक्ट देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जेटपैक कंपोज है क्या। तो जेटपैक कंपोज एक एंड्रॉयड नेटिव यूआई टूल किट है जो कि एंड्रॉयड रिकमेंड करता है यूआई को क्रिएट करने के लिए। जो ये हमारी टूल किट है ये कोटलिन में लिखी हुई है। हम पहले यूआई को क्रिएट करने के लिए व्यूज़ का यूज़ करते थे, एक्सएमएल फाइल बनाते थे और उससे हम लोग यूआई क्रिएट करते थे। लेकिन ये हमारे पास एक और तरीका है कि जिससे हम यूआई को क्रिएट कर सकें। ये हमारे पास एक नेटिव तरीका है। हमारे पास जैसे यूआई क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम लोग एचटीएमएल फाइल बना के भी यूआई क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें नेटिवली यूआई क्रिएट करनी है तो हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये जो टूल है ये हमारा कोटलिन में लिखा गया है। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक लाइब्रेरी है। जो हमारे जैसे जेटपैक की और भी बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे व्यू मॉडल के लिए एक लाइब्रेरी हो गई या रूम डेटाबेस के लिए एक लाइब्रेरी हो गई। इसी तरह से हमारे यूआई क्रिएट करने के लिए जेटपैक ने हमें एक लाइब्रेरी दी है जिसको बोलते हैं जेटपैक लाइब्रेरी। ये कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है। अब इससे पहले जो हम व्यू से यूआई को क्रिएट करते थे तो वो हमारे एक फ्रेमवर्क का पार्ट था। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे तो अगर हम किसी व्यू से यूआई क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे ही हमारा एंड्रॉयड का वर्जन अपडेट होता है, ओएस वर्जन अपडेट होता है, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते थे। वो उस पर डिपेंड करते थे। जो अगर किसी कोई भी नया चीज़ आ रही है, कोई भी नया व्यू आ रहा है और हमें वो अपने फ़ोन में चलाना है तो उसके लिए हमें अपना ओएस वर्जन को अपडेट करना पड़ता था। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं है। लाइब्रेरी में हम सिंपली लाइब्रेरी के वर्जन को अपडेट करेंगे और फिर उसको किसी भी फ़ोन में यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। आपने देखा होगा हम अपने कोड में कंडीशन लगाते थे कि अगर हमारा एम है, एम वर्जन है तो ये कोड चले और हमारा और कोई वर्जन है तो ये कोड चले। इस तरह से हम कंडीशन लगाते थे और उस कंडीशन के हिसाब से हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ता था। लेकिन जो जेटपैक लाइब्रेरी है उसमें हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक लाइब्रेरी है जिसका यूज हम अपने कोड में कर सकते हैं। हमें सिर्फ लाइब्रेरी का वर्जन अपडेट करना है और उसके बाद उसका जो भी कोड है हर एक ओएस में वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें अब किसी कोड को चलाने के लिए ओएस को अपडेट करना पड़ेगा या कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अभी तक मैंने जितना भी बोला अगर मैं उसको समराइज करती हूँ तो जेटपैक कंपोज एक लाइब्रेरी है जो कि हमें नेटिव यूआई को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जितने भी हम लेआउट्स को क्रिएट कर रहे थे उसके लिए हम लोग व्यू क्लासेस का यूज कर रहे थे। तो व्यू जो था वो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था। मतलब जब भी हमें कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ करना होता था तो हम लोग व्यूज का यूज करते थे। बट जेटपैक कंपोज के अंदर अगर मुझे कुछ भी स्क्रीन पर ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं एक कंपोजेबल फंक्शन का यूज करूंगी। कुछ हमारे पास बिल्ट इन कंपोजेबल फंक्शन होते हैं और कुछ हम लोग खुद से लिख सकते हैं। अब ये कंपोजेबल फंक्शन होता क्या है? तो ये एक सिंपल कोटलिन का फंक्शन है जिस पर एक एनोटेशन लगी होती है @कंपोजेबल। जिस तरह से हमारे नॉर्मल कोटलिन के फंक्शन होते हैं सेम उसी तरह से ये भी फंक्शन होते हैं। तो जिस तरह से हमारे कोटलिन के फंक्शन काम करेंगे उसी तरह से ये काम करेंगे। जिस तरीके से हम अपना लॉजिक लिखते हैं, लाइक हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, सेम उसी तरह से हमारे कंपोजेबल फंक्शन के अंदर भी हम सेम चीज कर सकते हैं। वही हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं और फॉर लूप भी लिख सकते हैं। सिंपल जो कोटलिन का फंक्शन होता है हम वही हमारा कंपोजेबल फंक्शन होता है। जस्ट इस पर एक एनोटेशन लगी होती है @कंपोजेबल। तो जो ये हमारा फंक्शन होता है ये हमारी मदद करता है अगर हमें कुछ भी स्क्रीन पर ड्रॉ करना हो।